और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा। प्रार्थना करता था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्तेता महामंगल्य पुण्य, ये सारी चीजें मैं सीखता था, सिखाता था। बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल तिहाड़ जाना पड़ा। सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी अद्भुत गवाही शेयर करने जा रहा हूं जिसको देखकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं। अभी स्क्रीन पे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो, ये व्यक्ति आरएसएस में काम करता था और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैं आरएसएस के अंदर था और मैंने वहां पे सब ट्रेनिंग वगैरह ली, सब कुछ मैंने वहां पर सीखा। लेकिन ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा समय आया जिस समय पे सब संसार की चीज़ों से मैं दुखी और परेशान हो गया। मैंने सब कुछ देखा लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब उस समय मैंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह ने मेरे जीवन को पूरे तरीके से बदल के रख दिया। दिन आज की ये गवाही आप लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए और आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। और बता दूं, ये किसी भी धर्म जात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। सबको नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार कटारिया है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं और हम फरीदाबाद में रहते हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में बातें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकता। इस जीवन की बातों के लिए मैं छुपा नहीं सकता। जो मुझे आशीष मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी, 52 कोटि की पूजा करती थी और मेरे घर में बलियां चढ़ती थी। हर प्रकार के जानवरों की बलियां चढ़ती थी मेरे घर में। और उस माहौल को देखकर मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे अंदर जो है एक ऐसी डर की आत्मा आ गई थी कि मैं बिस्तर से डर के मारे कूद नीचे गिर जाता था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डरने वाली आत्मा। तो मेरे सिस्टर जो है मुझे दिल्ली लेके आ गई गाँव से। हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जो मेरी पैदाइश है वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं जब छोटा ही था तब मैं दिल्ली आ गया और मेरी सिस्टर ने मुझे गोद ले लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे लाड प्यार से उन्होंने पाला। लेकिन लाड प्यार के चक्कर में मैं शरारती भी हो गया और शरारती इतना हो गया कि लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे। और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था, शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्तेता महामंगल्य पुण्य, ये सारी चीज़ें मैं सीखता था, सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी, जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ। लेकिन हम लोग तो सेवा करते थे आरएसएस के अंदर। तब मेरा कुछ लोगों से ऐसा सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है। व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था, नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जब जेल में गया ना, तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या, हर ग्रंथ के बारे में जानूं। और मैंने हर प्रकार के वहाँ पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते। और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ करता है
तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और तब मेरे आंसू बहे वहाँ पर जेल में, और मैंने पछताव करके वहाँ पर फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था वो मैंने करना शुरू किया। और जेल में ही मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगा और प्रभु के लिए मरूंगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने वो सेवा को शुरू किया। और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को तेरे अधीन कर। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे, लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। मारे गए थे वो, और वो हमारे पापों के लिए मारे गए थे, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कोई मरकर जिया नहीं, जिंदा नहीं हुआ। और फिर 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहे और फिर जिंदा आसमान में चले गए। वो एकमात्र परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु पे विश्वास करें। यीशु जीवन देता है। यीशु जो है जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरी गवाही से आपको आशीष मिले। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस गवाही को सुना कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि मैं आरएसएस के अंदर काम करता था, लेकिन मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर मुझे सब चीज़ों की उम्मीद छूट गई थी। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर एक उम्मीद बनकर आए, और मेरे ऊपर बहुत से ऐसे कैस थे जिनके अंदर मैं फंसा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरे तरीके से वहाँ से आज़ाद किया। किस तरीके से इनकी गवाही आरएसएस से लेकर इनको प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचाती है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म, जात, किसी संगठन को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखने का इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मेन मोटिव है। आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कितने ही धर्म, कितने ही लोग प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, ये वो है, ये वो है। तरह तरह की बातें सुनकर सामने आती है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के नाम से धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, पास्टरों को जेल में डाला जाता है। बहुत सी चीज़ें हमें देखने और सुनने को मिलती है लगातार। लेकिन दोस्तों, इस व्यक्ति की गवाही से क्या आप लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति को किसी ने पैसा दिया, किसी को लालच दिया, प्रलोभन दिया? क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से इस गवाही को बताया है कि किस तरीके से एक समय ये आरएसएस के अंदर काम करते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने जब इनके जीवन को बदला है, तभी आज प्रभु यीशु मसीह पे पूरे मन से विश्वास करते अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, मार्ग है और जीवन है। और बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। निश्चय इन्होंने सत्य को जाना और सत्य ने इनको छुड़ा लिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह की।